हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम टू आर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड मोमेंटम, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? लीनियर मोमेंटम एम वी। अब हम किसकी बात करेंगे कि हम एक आयत पार्टिकल के लिए निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते थे? पी आई डेल टी अपॉन डेल एक्स क्यू डॉट एम एक्स, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? एम वी। ये हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी की से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारा मोमेंटम। तो ये हमने देखा कि लीनियर मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पी आई डेल टी अपॉन डेल एक्स डॉट एम वी। ठीक है, ये क्या हमारी एक्स डॉट को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी डेल एक्स डी एफ एक्स अपॉन डी टी। ये क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या है? लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला, ये याद रखना है। और हम अब किसकी बात करें? हम जनरलाइज मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जनरलाइज मोमेंटम को निकालने के लिए जनरलाइज्ड मोमेंटम, हम जब किसकी बात कर रहे हैं? जनरलाइज मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हम जनरलाइज्ड ही हम क्या लेके चलेंगे? वेलोसिटी लेके चलेंगे। तो उसके लिए कैसे होगा? हम हमारा कोई के पार्टिकल है, उसके लिए मोमेंटम निकालने हैं, तो डेल टी विद रिस्पेक्ट टू डेल क्यू की, ये हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है। तो हमें जनरलाइज मोमेंटम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? दिस वन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी को लेके हम किसको सॉल्व करेंगे? जनरलाइज मोमेंटम को। नेक्स्ट, तो टी का जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं फॉर nth पार्टिकल, ठीक है, मतलब कि हमारा जो एक सिस्टम है उसकी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? समेशन आई 1 to n हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर, यही हमारी क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम वी को हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन आई 1 to n हाफ एम आई आर डॉट आई का स्क्वायर। इसे हमने किसके लिख लिया? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, आर के फॉर्म में लिखा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर है, तो आई 1 to n हाफ एम आई आर आई डॉट आर, ठीक है। और आर आई डॉट की हमने जो हमारे में समेशन जे 1 to n, सॉरी जे 1 to 3n और आर आई अपॉन डेल क्यू की
ये हमने जब हमने क्या किया जनरलाइज वेलोसिटी निकाली तब हमने ये वैल्यू हमारी आई थी। तो ये आर डॉट की वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक के लिए जे इंडेक्स लेके चलेंगे और एक के लिए हम कोई और दूसरा इंडेक्स लेके चलेंगे। तो दोनों की यहाँ पे क्या कर देंगे, हम वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। ये यहाँ पे हमने क्या किया, आर डॉट आई की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दी। यहाँ पे हमने जे इंडेक्स लेके चले हैं और ये हमारा के इंडेक्स। अब इसकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो इसको इस टर्म फर्स्ट टर्म इन दोनों के ले लेते हैं, समेशन i1 to n समेशन j1 to 3n समेशन k इक्वल 1 3n। अब क्या बचा, हाफ mi ri q j डेल q की, ये j के लिए जनरलाइज वेलोसिटी, ये हमारी k के लिए जनरलाइज वेलोसिटी। इसी तरह फिर हम फर्स्ट टर्म की इसके साथ इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी सेकंड टर्म और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, i1 n j1 to 3n हाफ mi अब इसी तरह हम ये वाली टर्म सॉरी ये वाली टर्म और ये इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, प्लस समेशन i इक्वल 1 to n समेशन k इक्वल 1 to 3n हाफ 2mi डेल ri डेल q की और ये हमारी डेल ri अपॉन डेल टी प्लस, अब ये जो हमारी लास्ट टर्म बची है ये वाली समेशन i1 to n हाफ mi डेल ri अपॉन डेल टी इसका स्क्वायर, ये हमारी टर्म आती है जब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये हमारी इसकी ये सेकंड टर्म आई है और ये थर्ड टर्म आई है, इनको सिंपल करते हैं। कैसे, हम जे को किसके इक्वल मान देंगे, के। सॉरी, अब इनको हम सेकंड और थर्ड टर्म को हम सोल्व करेंगे। पहले इनमें से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल देते हैं, बाद में हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। थ्री एन जे इक्वल 1 k 1 to 3n हाफ mi डेल ri डेल qj डेल ri डेल q की j और k के स्क्वायर। इनमें से दोनों में से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, समेशन i1 to n और हाफ mi। अब जो अंदर बचा है वो हम लिख देंगे, समेशन j1 to 3n यहाँ पे डेल ri अपॉन डेल qj
क्यू जे, और इसमें से ये भी कॉमन निकलेगा, डेल आर आई डेल टी, ये लास्ट में क्या प्लस, इसमें क्या बचा है, डेल आर आई डेल क्यू के क्यू, और बाहर ये लास्ट में डेल आर आई डेल टी, और ये लास्ट टर्म एज इट I1 N12 MI डेल आर आई डेल। ये हमारी जब इसको हमने और भी सिंपल किया और इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जे इंडेक्स है उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, के। तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो कैसे इक्वेशन आएंगे। ऑन ही नहीं की थी। जब हमने क्या किया, यहाँ पे जे इक्वल हमने के लिख दिया, तो हमारा क्या हो जाएगी, ये वाली जो टर्म थी फर्स्ट और ये जो लास्ट है ये तो एज इट रहेगी। अब इसमें जो हमने क्या किया था, जो हमारा कॉमन था I1 N हाफ MI, ये तो सेम रहा, और जो हमने जे था वो किसकी हो जाएगा, के इक्वल। तो ये दोनों टर्म जो है ये ऐड हो जाएंगी टू डेल आर आई डेल क्यू के क्यू डॉट के, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या था, डेल आर आई डेल टी प्लस समेशन I1 to N हाफ MI डेल आई आर आई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। तो ये हमारी टर्म निकल के आती है। यहाँ पे 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी। अब इसको फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जो ये काइनेटिक एनर्जी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है हमारी क्यू जे डॉट और क्यू के डॉट, ये हमारी वेलोसिटी है, ये फॉर जे के लिए जनरलाइज वेलोसिटी, ये फॉर के पार्टिकल के लिए, तो ये हमारी इसीलिए क्या होगी, क्वाड्रेटिक काइनेटिक एनर्जी T1, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा एक ही हमारा वेलोसिटी का क्या रहा है, कोऑर्डिनेट आ रहा है जनरलाइज्ड फॉर के, तो ये क्या होगी हमारी लीनियर टर्म काइनेटिक लीनियर टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी T0। यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट नहीं है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इसको क्या कर दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी दिस वन। ठीक है, तो इनको अब हम क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। इसको हमने पढ़ा, अब ये तो हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, जनरलाइज पोटेंशियल, तो सॉरी जनरलाइज मोमेंटम पढ़ी थी, डेल टी अपॉन क्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट दिस। तो हम क्या करेंगे, क्यू जो हमारा पी के है, ये क्या होता है हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम। ये जनरलाइज्ड मोमेंटम जरूरी नहीं होता कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन होती है क्या, MLT, यही होगी इसकी, ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो जनरलाइज मोमेंटम निकल के आएगा उसकी डायमेंशन हमारे लीनियर मोमेंटम के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो ये कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं क्यू की, ये हम क्या ले रहे हैं क्यू की, तो ये क्यू के जो कोऑर्डिनेट है हम मान लें ये एंगुलर कोऑर्डिनेट है, एंगुलर हमारा मोमेंटम, तब ये क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तब पी के क्या होगा, देन पी के एंगुलर मोमेंटम। अभी है क्योंकि अगर हमारा एंगुलर कोऑर्डिनेट हो गया तो उसकी क्या होगी, डायमेंशन चेंज होगी, तो ये हमारी बात सही होगी। देखो अगर हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की हमारी डायमेंशन देखेंगे तो दिस होगी, ओके।
जबकि लीनियर मोमेंटम ये क्या होती है, MLT इनवर्स 1। तो हम कह सकते हैं कि पीके की वैल्यू हमारी हमेशा जो डायमेंशन है वो लीनियर मोमेंटम की इक्वल नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट की। हम निकालेंगे अब मोमेंटम पी की, किसके इक्वल था, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी दिस। अब हम इसको करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा अगर सोल्व करते हैं तो ये क्यू के ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या रह जाएगी, I12 समेशन I12 एंड समेशन J12 3n। ठीक है, ये क्यू के वाले जो टर्म है हमारी डिमिनिश हो जाएगी। अब यहाँ पे बचेगा MI del RI QG RI del QK, यहाँ पे हमारी ओनली क्या बचेगी, J प्लस इसमें भी क्या होगा, समीशन I12 n। अब ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, डिमिनिश MI del RI अपॉन LQK और ये del RI del T। और जो ये थर्ड टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसमें कोई भी आपका क्यू डॉट ये जनरलाइज वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये हमारी ये वाली जो थर्ड टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारी वैल्यू आ गई है जनरलाइज मोमेंटम की दिस। अब हम निकालेंगे जनरलाइज मोमेंटम इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हमारे कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, आर एंड थीटा। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, पहले हम वही बात, सबसे पहले क्या लेके चलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी हाफ m हमारी क्या होती है, mv² हाफ m, इसको कैसे लिख सकते हैं, v को वेलोसिटी को r डॉट इंटू r। यहाँ पे हमारा जो r की वैल्यू है वो क्या है, x i प्लस RI वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, y j। अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा, RI डॉट प्लस y j। तो हम जब ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, t हाफ m x डॉट i प्लस y डॉट j इंटू एक्स आई प्लस वाई जे डॉट। तो ये जो हमारी वैल्यू है आई वाली क्या होता है, जो आई के साथ जो प्रोडक्ट होगा आई वेक्टर के साथ वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और आई के साथ अनदर जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो इससे हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, हाफ m ये वाला तो साथ हो जाएगा x², इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अलग अलग यूनिट वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसे ही हमारे y कोऑर्डिनेट के साथ j², ठीक है, आई का प्रोडक्ट और जे का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा 1। ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, फर्दर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको हम किसकी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखो। अब इसको हम किसमें, पोलर फॉर्म में जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारा कैसे आ जाएगा, हाफ m, ये ओनली हम किसका लेंगे, r की टर्म लेंगे, ये हम किसके लेंगे हम
थीटा की टर्म लेंगे, ये दोनों की ही टर्म होगी, आर की भी और थीटा की भी। इसको याद करने में कोई ज़्यादा नहीं है। ये दो बार हमारा क्या ले रखा है हमने, आर डॉट आर डॉट, तो हम भी डेल आर अपॉन डेल आर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। और हाफ एम डेल आर अपॉन डेल थीटा, अगर हम किसके रिस्पेक्ट में, एक बार तो आर को आर की रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा की रिस्पेक्ट में ओनली करेंगे, फिर जो थर्ड टर्म होगी उसको हम आर के रिस्पेक्ट में भी और थीटा की टर्म में क्या लिखेंगे, ये हमारी वैल्यूज लिख दी। अब हमें पता है कि जो आर की वैल्यू जो हमने निकाली थी, क्या थी आर की वैल्यू हमारी, एक्स वाई जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या मिलता है, हम जब आर की वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं आर की जगह, तो हमारी ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। तो अब क्या करेंगे, हमारा एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा। अगर हमारा पार्टिकल किस में है, प्लेन में है, तो एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। इसमें जो जो टर्म है, पहले हम किसकी, डेल एक्स को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर की, तो हमारा क्या आएगा, कोस थीटा। अगर इसको हम किसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करें, थीटा की, तो आर साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा। इसी तरह हम y को पार्शियल डिफरेंशिएट करें आर की, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा। अब जो ये वैल्यू है डेल एक्स अपॉन डेल आर, वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की वैल्यू है, वहाँ पे माइनस आर साइन थीटा पुट करेंगे, और डेल वाई डेल आर की जगह हम साइन थीटा, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की जगह आर कोस थीटा। जब हमें क्या मिलता है वो, जब हम वैल्यू रखते हैं इसकी एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, एंड डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो हम वैल्यू पुट ऑन करने के बाद हमें वैल्यू जो निकल के आई है, निकल के ये टर्म हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 की इक्वल टी हाफ एम दिस। इसमें हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते हैं इसमें से, प्लस हाफ एम आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो भी क्या आ जाएगा हमारा 1। इसको हम फिर से ये इनको क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म ये माइनस आर कोस थीटा साइन थीटा और प्लस, ये हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये तो ये जो थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0। अब इसको कैसे, इसको सिंप्लीफिकेशन करके कैसे लिख सकते हैं, m, इन दोनों में से हाफ m क्या निकल रहा है, कॉमन, ये आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हम, ये हमारी क्या थी टर्म थी, आर डॉट आर डॉट आर, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आर डॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम थीटा डॉट का स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा था, तो अंदर क्या बचा, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर, ये हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी निकल के आई इन पोलर फॉर्म। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें पता है कि अब हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, आर और थीटा। पहले हम इसको, अगर हम आर के लिए निकालेंगे तो पी आर हमारे क्या आ जाएगा, डेल टी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हमारा थीटा, पी थीटा, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, थीटा। जब हमने क्या किया,
इसको आर के रिस्पेक्ट में, सॉरी आर थीटा डॉट आई, इसके रिस्पेक्ट में हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, एम आर डॉट। जब हम पी थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या वैल्यू निकलेगी, ये वाली फर्स्ट वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये जो निकल के आया हमारा लीनियर मोमेंटम, इसको क्या बोलेंगे, जो आर को आर के लिए है, पोजीशन वेक्टर के लिए है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा लीनियर मोमेंटम। जब हम थीटा की बात करेंगे, जब एंगुलर कोऑर्डिनेट है जो हमारा थीटा, इसकी बात करेंगे तो हमारा मोमेंटम क्या निकल के आएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, हमने दोनों ही फॉर्म में निकाल दिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, और हमने इसकी पोलर फॉर्म में भी हमने निकाल दिया। तो दोनों आप कर सकते हो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप पोलर फॉर्म में लिख देना, नहीं अदरवाइज आपका जनरलाइज्ड फॉर्म तक भी ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है जनरलाइज्ड पोटेंशियल हम निकालेंगे। तो अगर हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, हमारा कंजर्व है। क्या है, कंजर्व। फोर्स जो कंजर्व होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, कि आपकी यहाँ पे क्या था, कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, ये, चाहे ये ऑब्जेक्ट हमारा इस पाथ से आया हो, चाहे इस पाथ से, चाहे इस पाथ से, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में आमतौर पे हमारा क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पे बस सिंपल ये बात करेंगे कि हमारा जब अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तब हम फोर्स को ड्राइव कर सकते हैं किससे, हम स्केलर पोटेंशियल से। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई फोर्स, हम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे नेगेटिव, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, इसलिए क्या आ गया हमारा नेगेटिव। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, वर्क डन। वर्क डन कैसे आ जाएगा, डेल डब्ल्यू डेल आई माइनस डेल वी आई। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करें, हम एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में निकालें, तो इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, आई 1 to n माइनस यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, डेल पी आई अपॉन डेल एक्स, डेल वी आई अपॉन डेल एक्स आई। तो हम ये हमारा डेल्टा एक्स आई प्लस इसी तरह हमारे वाई के लिए आ जाएगा डेल्टा वाई आई प्लस इसी तरह हमारे किसके लिए आ जाएगा, जेड के लिए। ठीक है, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में, आई 1 to n डेल वी आई डेल आर आई डेल्टा आर आई। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आर के फॉर्म पोजीशन वेक्टर लेके हम आर वो ड्राइव कर सकते हैं वर्क डन। अब ये जो हमारा पोटेंशियल निकल के आया, ये किस में है, हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम इसको किस में निकालेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हम क्यू जे ले रहे हैं, तो आर जहाँ पे हमारा क्या होगा, आर आई, वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू जे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे पार्टिकल हमारा जे 1 to 3n डेल वी आई क्यू जे डेल्टा क्यू जे। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई इस वर्क डन की। जब हमारा कंजर्वेटिव था तब हमने क्या, जनरलाइज फोर्स हमने पढ़ा था, तब हमारे वर्क डन की वैल्यू कितनी आई थी, 30 जे 1 to 3n क्यू जे डेल्टा क्यू जे। ये हमारा क्या था, जनरलाइज्ड फोर्स। तो यहाँ पे ये हम इक्वेट करें, हमें क्या मिलता है, ये जो क्यू जे है हमारा,
वो इक्वल है डेल वी आई अपॉन डेल क्यू जी। अब इसको, ये तो था कंजर्वेटिव के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स हो, तब अगर हमारा क्या हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तब हमारी वैल्यू क्या निकल के आती। जब हम क्या करते हैं, हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने निकाला था, तो क्यू जे की वैल्यू होंगी हमारी ये आ रही थी। तो इसका मतलब क्या था, पोटेंशियल ओनली डिपेंड कर रहा था किस पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे। जो हमारा पोटेंशियल है जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड कर रहा था, उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होंगे, जो पाथ पे डिपेंड करें, तब हमारे क्या हो जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे करेगा, क्यू जे पे भी और क्यू डॉट जे पे भी, फर्दर हमारा टी पे भी डिपेंड कर जाए। तब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो पोटेंशियल होगा वो किस 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 पे डिपेंड करेगा, क्यू जे, क्यू डॉट जे और टी। तो हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो क्या जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू जे प्लस डी टी अपॉन डी टी डेल यू अपॉन डेल क्यू जे। तो देखो ये जो हमारा निकल के आता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, यू, कैपिटल यू को ही क्या बोलते हैं हम, जनरलाइज्ड पोटेंशियल। अगर हम स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं, अगर हमारा कंजर्वेटिव हमारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब हमारे फोर्स की ओनली वैल्यू किस पे हो रही थी, सिंपल हमारे पोटेंशियल पे डिपेंड हो रही थी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, तब हमारा जो पोटेंशियल होगा कैपिटल यू, ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे। तब हम कहेंगे जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड होता है, तो ये तो हम उसको क्या कहेंगे, यूज जनरलाइज्ड कैपिटल फोर्स, क्या कहेंगे इसको, जनरलाइज पोटेंशियल। तो थैंक यू, आपको समझ में आया, थैंक यू सो मच।